नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। नीति आयोग की बैठक छोड़ बाहर निकली ममता बनर्जी, बोली माइक बंद कर दिया, मुझे बोलने नहीं दिया गया। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक जारी है। हालांकि इस बैठक में शामिल होने पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठक छोड़कर बाहर निकल गई हैं। ममता ने आरोप लगाया है कि मीटिंग में उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया और 5 मिनट में ही उनकी माइक को बंद करा दिया गया। हालांकि ममता का दावा पूरी तरीके से गलत बताया जा रहा है। झारखंड की 11 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है जेडीयू। पटना में सीएम नीतीश ने की अहम बैठक, बीजेपी की बढ़ जाएगी टेंशन। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने भी मैदान में उतरने का फैसला लिया है। कहा जा रहा है कि जेडीयू झारखंड के 11 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ सकती है। शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष खीड़ू महतो समेत अन्य नेताओं के साथ बैठक कर चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की है। हालांकि बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी पार्टी पदाधिकारियों को कहा है कि वह विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाएं। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई को मिली बड़ी कामयाबी, तालाब से निकाले आईफोन समेत 7 मोबाइल फोन। नीट पेपर लीक का तार लगातार अलग अलग राज्यों से जुड़ता जा रहा है। इसी कड़ी में अब इस पेपर लीक मामले का तार अब एक बार फिर से धनबाद से जुड़ा है। सीबीआई की टीम ने धनबाद के कंबाइंड बिल्डिंग में पवन कुमार नामक युवक को पकड़ा है। उसके बाद भाट तालाब पहुंची, जहां निशानदेही पर स्थानीय गोताखोरों की मदद से करीब 3 घंटे की प्रयास के बाद तालाब से एप्पल के 2 आईफोन समेत 7 से अधिक टूटे हुए मोबाइल फोन को बरामद किया गया है। राजनीति में नहीं हरे राम, हरे कृष्णा में लगता है मन। सीएम नीतीश कुमार के बेटे ने पॉलिटिकल एंट्री पर दिया साफ साफ जवाब। बिहार की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से इस बात की चर्चा तेज थी कि क्यों सूबे के मुखिया यानी नीतीश के बेटे की राजनीति में एंट्री होगी। ऐसे में अब इन सवालों का जवाब खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी रुचि अध्यात्म की तरफ है, ना कि राजनीति की तरफ। वो अपना अधिक से अधिक समय अध्यात्म को देना चाहते हैं। इसके अलावा फिलहाल उनके विचार में कुछ नहीं है। जहरीली गैस में दम घुटने से 2 लोगों की मौत। शौचालय की शटरिंग खोलने के दौरान हादसा। शौचालय की टंकी की शटरिंग खोलने के दौरान हादसा हो गया है। दम घुटने से शटरिंग खोल रहे 2 मजदूरों की मौत हो गई है। इस घटना के बाद हड़कंप मच गया। घटना मीरगंज थाना क्षेत्र के बड़का गांव कोल्ड स्टोरेज के पास की है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस शव को निकाला और इस घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है। बता दें कि उनका रो रो कर बुरा हाल है और इससे पहले भी बिहार के मोतिहारी में निर्माणाधीन मकान में शौचालय की टंकी का शटरिंग खोलने के दौरान दम घुटने से 4 मजदूरों की मौत हो गई थी। नाबार्ड ग्रेड ए भर्ती के लिए शुरू हुए आवेदन, नोटिफिकेशन हुआ जारी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक में ग्रेड ए के तहत कुल 102 रिक्त पदों को भर्ती के लिए आवेदन निकाले गए हैं। इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी एप्लीकेशन फॉर्म निर्धारित अंतिम तिथि 15 अगस्त तक भर सकते हैं। वहीं ऑफिशियल वेबसाइट www.nabard.org पर जाकर भर सकते हैं। इस भर्ती में आवेदन के लिए अभ्यर्थी ने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से पदानुसार संबंधित क्षेत्र में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, MBA या PGDM, CA, CS, ICW आदि उत्तीर्ण किया हो। इसके साथ ही उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से कम और अधिकतम आयु 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरआरबी जूनियर इंजीनियर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी। आवेदन 30 जुलाई से होंगे शुरू। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर भर्ती का ऐलान कर दिया गया है। अधिसूचना के मुताबिक इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 30 जुलाई से शुरू होकर 29 अगस्त 2024 तक पूर्ण की जाएगी। इस भर्ती के माध्यम से जूनियर इंजीनियर एवं केमिकल सुपरवाइजर के 7,951 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। वहीं आवेदन शुरू होते ही अभ्यर्थी रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर यानी indianrailways.gov.in के माध्यम से फॉर्म भर सकेंगे। कड़े कानून का भी नहीं हो रहा असर। मॉब लिंचिंग में ई रिक्शा ड्राइवर की पीट कर हत्या, इलाके में सनसनी। मॉब लिंचिंग को लेकर देश में भर के कठोर सजा का प्रावधान है, लेकिन इसके बाद भी बिहार में मॉब लिंचिंग की घटनाएं रुक नहीं रही हैं। अब एक ताजा मामला समस्तीपुर का है, जहां एक शख्स इसका शिकार बन गया है। जी हां, यह घटना रोसड़ा थाना के बाघोपुर की है, जहां एक ई रिक्शा चालक की बदमाशों ने पीट कर हत्या कर दी है। अब इस युवक का शव बांध के किनारे स्थित झाड़ी से पुलिस ने ग्रामीणों की सूचना पर बरामद किया है।
पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा की बहू की गिरफ्तारी का वारंट, लवर के वाइफ पर चलवाई थी गोली। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री की बहू के नाम गिरफ्तारी का वारंट कोर्ट से जारी किया गया है। यह वारंट मुजफ्फरपुर के बेला गोली कांड में जारी किया गया है। जी हां, बेला थानेदार सह केस की आईईओ रंजना वर्मा ने शुक्रवार को कोर्ट से वारंट प्राप्त किया है। अब रूपा की गिरफ्तारी के लिए आईजी से आदेश लेकर पुलिस टीम दिल्ली रवाना होगा। हालांकि रूपा के दिल्ली से मुंबई निकल जाने की पुलिस को सूचना भी मिली है। बिहार पुलिस की नई पहल, अब हर थाने में लगेगा क्यूआर कोड, पब्लिक फीडबैक पर होगा एक्शन। बेहतर पुलिसिंग के लिए पटना पुलिस ने नई पहल शुरू की है। जी हां, राजधानी से लेकर जिले के हर एक थानों में क्यूआर कोड लगाया जाएगा। इसके जरिए शिकायतकर्ता थाने में होने वाली परेशानी और वहां की व्यवस्था से संबंधित फीडबैक दे सकेंगे। फिलहाल इसकी शुरुआत कोतवाली थाने से की गई है। इससे लोगों को अपनी बात रखने में काफी आसानी होने वाली है। गुड न्यूज, अब दशहरा, दीपावली और छठ में नहीं होंगी टिकटों की मारामारी। रेलवे ने तैयार किया खास प्लान। रेल यात्रियों के लिए यह काफी अच्छी खबर और काम की खबर है। अब उन्हें त्योहारों पर ट्रेन में बर्थ के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसको लेकर रेलवे ने नई पहल जारी की है, जिसके बाद इस समस्या से काफी हद तक निजात मिल सकता है। जी हां, यात्रियों की सहूलियत के लिए रेलवे नया प्रयोग करने जा रहा है। त्योहारों और भीड़ भाड़ के समय सर्किट ट्रेनें चलाने की तैयारी है। इससे ज्यादा से ज्यादा शहर और यात्रियों को सुविधा मिल सकेगी। सर्कुलर रूट के लिए साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनों को मुफीद माना जा रहा है। बिहार में एक और बड़ा घोटाला, सदन में जेडीयू एमएलसी ने ही खोल दिया पोल। बोले के पाठक के एसीएस रहते हुई भारी गड़बड़ी, 170 रुपए के बैग 1200 में खरीदे गए। बिहार में चारा घोटाले के बाद एक और बड़े घोटाले की आशंका जताई जा रही है। सत्ताधारी दल के विधान पार्षद ने सदन में इस मामले में को मजबूती के साथ उठाया है। बता दें कि जेडीयू एमएलसी संजीव कुमार सिंह ने के पाठक के शिक्षा विभाग का एसीएस रहते स्कूल बैग की खरीद में घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने घोटाले में कहा है कि के पाठक के एसीएस रहते शिक्षा विभाग में भारी वित्तीय अनियमितता हुई है। जी हाँ, जांच के लिए उन्होंने हाई लेबर कमेटी बनाने की मांग सरकार से कर दी है। पटना में हाईवा और पिकअप वैन की जोरदार टक्कर, हादसे के बाद लोगों में सब्जी लूटने की मची होड़। राजधानी के NH30 पर तेज रफ्तार पिकअप वैन हादसे का शिकार हो गया। हाईवा और पिकअप वैन के बीच हुई टक्कर के बाद पिकअप वैन पर लोड सब्जी सड़क पर बिखर गई। फिर क्या था, लोग सब्जी पर टूट पड़े और जमकर लूटपाट मचाई। जिसका हाथ जितने सब्जी पर लगा वह लेकर वहां से फरार हो गया। वही घटना पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र के महादेव स्थान के पास की है। कितने सुरक्षित है पटना के ज्वेलरी शोरूम? पूर्णिया में तनिष्क लूटकांड, अब सभी शोरूम के सुरक्षा मानकों की हुई जांच। कोतवाली लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद ने बताया कि पूर्णिया जिले के तनिष्क शोरूम में हुए लूट की घटना के बाद मुख्यालय आदेश पर तमाम ज्वेलरी दुकानों के सुरक्षा की जांच की गई है। साथ ही ग्राहक बनकर दुकानों में हथियार के साथ पहुंचे अपराधी की जानकारी के लिए दुकानों में लगे इमरजेंसी अलार्म सहित दुकानों में तैनात गार्ड को ग्राहकों को दुकान में प्रवेश से पहले विधिवत जांच कर अंदर प्रवेश देने की हिदायत दी गई है, जिससे घटनाओं पर लगाम लगाया जा सके। कैमूर में भीषण गर्मी में विद्युत कटौती से परेशान ग्रामीणों ने बिजली विभाग का किया घेराव। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। कैमूर जिले में भीषण गर्मी में बिजली कटौती से परेशान बरेज गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने मोहिनिया बिजली विभाग का घेराव किया है, जहां ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुसौली में बिजली प्लांट होते हुए भी इस भीषण गर्मी में 10 दिनों से बिजली की कटौती हो रही है। मांग पूरी नहीं होने पर उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है। सरकार को कटघरे में खड़ा करने का बड़ा मौका चूक गए तेजस्वी यादव। पूरे मॉनसून सत्र कहां रहे गायब? बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के गायब होने की चर्चा बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र में अत्यधिक रही। तेजस्वी सदन के कार्यवाही में हिस्सा नहीं लिए, जिसके कारण सरकार को घेरने का एक अहम और सबसे बड़ा मौका उन्होंने खो दिया। दरअसल बिहार विधानसभा के 5 दिनों का मॉनसून सत्र समाप्त हो चुका है और इन 5 दिनों में विपक्षी कोटे में अगर सबसे अधिक किसी की कमी महसूस हुई तो वे थे तेजस्वी यादव। सदन के 4 दिनों तक के कार्यवाही में तो तेजस्वी यादव राज्य में ही नहीं थे, लेकिन 5वें दिन जब वे पटना में मौजूद थे तो कयास लगाए जा रहे थे कि तेजस्वी मॉनसून सत्र के आखिरी दिन सदन की कार्यवाही में जरूर हिस्सा लेंगे, लेकिन वे आखिरी दिन भी हिस्सा नहीं लिए।
जब्त शराब को मालखाने में रखने की जगह किया गायब, 3 चौकीदार और एक संविदा चालक को किया गिरफ्तार। वैशाली जिले के भगवानपुर थाना अंतर्गत सिथियौता गांव से 322.36 लीटर विदेशी जब्त शराब को पुलिस के मालखाने में रखने से पहले चोरी होने का मामला सामने आया है। इसमें पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 चौकीदारों और एक संविदा वाहन चालक को गिरफ्तार किया है। बेतिया में फिर आयरन की गोली खाने से 2 दर्जन बच्चों की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में चल रहा है इलाज। पश्चिम चंपारण के रामनगर में 2 दर्जन से अधिक बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ गई है, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक आयरन का गोली खाने से सभी बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ गई है। घटना रामनगर थाना क्षेत्र के मुंडेरा गांव के राजकीय प्राथमिक उत्क्रमित मध्य विद्यालय की बताई जा रही है, जहां सभी बच्चों को ग्रामीणों और शिक्षकों की मदद से तत्काल रामनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया है और वहां उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स की निगरानी में सभी बच्चे इलाजरत हैं। नालंदा में पंचाने नदी पर बनी पुलिया 15 साल में हुई जर्जर, मरीजों को लेकर खटिया पर लेकर जाते हैं ग्रामीण। नालंदा जिले के रहुई प्रखंड के इतासंग भदवा पंचायत के शेरपुर गांव स्थित पुलिया की स्थिति जर्जर हो गई है। बता दें कि शेरपुर अंबा इतासंग भदवा पंचायत के कई गांव के हजारों ग्रामीण इसी जर्जर पुलिया से आते जाते हैं। स्थानीय अनीता देवी, दिलीप चंद्र, लल्लू राम व अन्य ने ग्रामीणों ने बताया है कि इस पुलिया से गिरकर एक युवक की मौत भी हो चुकी है। सीएम के जिद्दी रवैये से गई सुनील सिंह की सदस्यता, राजद ने खोला मोर्चा, सत्ता के अहंकार को जनता नहीं स्वीकारेगी। राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने विधान परिषद कार्य मोहम्मद सोहेब, डॉक्टर अजय कुमार सिंह, रिंकू कुमार, अशोक कुमार पांडे, प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद, अरुण कुमार यादव एवं प्रमोद कुमार सिन्हा की उपस्थिति में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया है। अपने संबोधन में शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री के अड़ियल रवैये, जिद्दीपन और अड़ियल रुख के कारण ही विधान परिषद में विपक्ष के मुख्य सचेतक डॉक्टर सुनील कुमार सिंह की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। इसे काला दिन के रूप में हमेशा याद रखा जाएगा। नवादा में खुल रहे अडानी के सीमेंट फैक्ट्री का भारी विरोध, बाजार बंद कर किया प्रदर्शन। सीएम नीतीश 29 को करेंगे शिलान्यास। नवादा में बिहार के मुख्यमंत्री के आगमन के पूर्व वारसिलीगंज में सीमेंट फैक्ट्री लगाने का विरोध होना शुरू हो गया है। 29 जुलाई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वारसिलीगंज बंद चीनी मिल की भूमि पर अडानी ग्रुप का अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री का शिलान्यास करेंगे, लेकिन शनिवार को पूरे वारसिलीगंज में जबरदस्त विरोध देखा गया। जहां सीमेंट फैक्ट्री का लोग विरोध कर रहे हैं, बंद समर्थक बाजार का भ्रमण करते हुए दुकानदारों से बाल बच्चों के भविष्य के लिए बंद में शामिल होने की अपील कर रहे हैं। वहीं वारसिलीगंज थाना पुलिस बंद समर्थकों पर नजर रखी हुई है। हे महादेव, मेरे पति की शराब पीने की लत को छुड़ा दे। 2 बच्चों के साथ दंडवत करती बाबाधाम जा रही महिला, कहां मन्नत पूरी करेंगे भोलेनाथ। झारखंड के दुमका से आई महिला उर्मिला देवी अपने 3 बच्चों के साथ दंडवत करते हुए बाबाधाम जाती दिखी हैं। इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ दंडवत देते बाबाधाम जाते देख हर कोई उन्हें हैरान रह गया। पर जब उर्मिला से ऐसे दंडवत क्यों किया जा रहा है पूछा गया तो उसकी कहानी सुन लोगों के भी दिल भर आए। उर्मिला ने बताया कि वह पति भुवनेश्वर यादव को शराब पीने की लत से उसका परिवार काफी ज्यादा परेशान है और इस कारण वे दंडवत देते बाबा धाम जा भगवान भोले को जल चढ़ा अर्जी लगाने जा रही हैं कि उसके पति की शराब पीने की लत को छुड़वा दे। मुजफ्फरपुर में अचानक बीपीएससी की तैयारी कराने वाले कोचिंग में पहुंचे सिटी एसपी अवधेश दीक्षित, छात्रों को पढ़ाया सफलता का पाठ। मुजफ्फरपुर पुलिस हमेशा अपनी कार्यशैली को लेकर सुर्खियों में रहती है। ऐसा ही एक मामला मुजफ्फरपुर जिले के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में सामने आया है, जहां मुजफ्फरपुर के सिटी एसपी अवधेश दीक्षित अचानक एक बीपीएससी की तैयारी कराने वाले कोचिंग में पहुंच गए। इस दौरान सिटी एसपी अवधेश दीक्षित ने पढ़ाई कर रहे बच्चों को कहा कि आप तभी अपने मकसद में कामयाब होंगे जब आप सोशल मीडिया से दूर रहेंगे। वहीं कोचिंग में पढ़ रहे बच्चों को कई और ज्ञान की बातें उनके द्वारा बताई गई, जिसके बाद बच्चों ने पढ़ाई की बातें उनसे साझा की। जीतन राम मांझी के हमने कृषि विभाग के अधिकारी पर लगाया गंभीर आरोप, किसानों के बीच कर रहे घटिया बीज का वितरण, सरकार करे हस्तक्षेप। बिहार सरकार के कृषि विभाग के किसानों ने बड़ा आरोप लगाया है। जहां किसानों का कहना है कि कृषि विभाग की ओर से खरीफ फसल में हरित चादर के रूप में उपलब्ध कराए गए ढौचा का बीज बिल्कुल ही खराब है। बीज आधा से अधिक सड़ा हुआ है और उसमें घून लगे हुए हैं। इस मामले में हम सेक्युलर पार्टी के किसान प्रकोष्ठ
के प्रदेश अध्यक्ष राजीव रंजन से सरकार से बड़ा सवाल किया है। उन्होंने कृषि पदाधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो किसानों को गुमराह करने के लिए घटिया बीज उपलब्ध करा रहे हैं। रिश्वतखोरी मामले में नप गए बीडीओ साहब, 14 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाई 4 साल जेल की सजा, बड़ा जुर्माना। रिश्वतखोरी के मामले में एक प्रखंड विकास अधिकारी को 4 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। बीडीओ को मिली सजा का यह मामला झारखंड के दुमका जिले का है। यहां की एक अदालत ने 14 साल पुराने रिश्वतखोरी के मामले में एक बीडीओ को 4 साल कैद की सजा सुनाई है। बता दें कि विशेष लोक अभियोजक चंपा कुमारी ने बताया कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वितीय सह विशेष न्यायाधीश श्री प्रकाश झा की अदालत ने शुक्रवार को शिवाजी भगत को 4 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई और उस पर 60,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।